31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात यह वही रात थी जब ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। तभी दिल्ली की कांझावाला में तड़के 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद जश्न की सारी खुशी निकल जाए और मुंह से बरबस निकल पड़े कि ईश्वर ये क्या हुआ। जिसने भी इस घटना को जाना उसकी रूह कांप गई, सिर सर से झुक गया। हैवानियत का नंगा नाच देखने को मिला। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना अमन विहार के रहने वाली उस लड़की से जुड़ी है जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी। वह 2 छोटे भाइयों के बेहतर कल और उस मां के लिए नौकरी कर रही थी जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। चूंकि वह इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी तो देर रात घर लौटती थी। जब वह घर नहीं पहुंची तो परिवार ने अगले दिन सुबह 8 बजे पुलिस को बताया। इसके बाद जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी दहल गई। मां बेसुध हो गई, परिवार टूट गया। दरअसल 31 दिसंबर के रात 5 युवकों ने जमकर शराब पी मुरथल से लौटकर वह मंगोलीपुर से रोहनी जा रहे थे। बेलेनो कार की रफ्तार तेज थी, अंदर तेज आवाज के गाने चल रहे थे। सुल्तानपुरी में उनकी कार से किसी के टकराने की आवाज आई। वे सभी नशे में इतने धुत थे कि ध्यान ही नहीं दिया। एक संकरे रास्ते पर वे 2 व्हीलर पर सवार होकर आ रही युवती को कुचल चुके थे। युवती कार के नीचे बम्पर और पहिए के बीच फंसी हुई थी। दरिंदे उसे कुछ मीटर नहीं, पूरे 14 किलोमीटर तक कांझावाला के गांव तक घसीटते ले गए। तड़के करीब 3:24 पे रोहिणी जिले के कांझावाल थाने को किसी राहगीर ने फोन कर बताया कि एक कार कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है और उसमें एक शव लटका दिख रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की। 3:53 पर एक क्षतिग्रस्त स्कूटी मिली। जांच आगे बढ़ी लेकिन तड़के 4:11 पे पुलिस को शव मिलने की सूचना मिल गई। पुलिस को घोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोगों ने पुलिस थाने में घेराबंदी कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही निंदनीय है और उन्होंने कहा कि चाहे जितने भी रसूख लोग क्यों ना हो, इस घटना के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उन्होंने फांसी की भी मांग की। बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा जो भी कोई भी हो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। निष्पक्ष और बेखौफ खबरों के लिए अभी KTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।